नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुच्ची। तो आज क्लास रे आम आलोचना करबा आत्मजीवनी विषय रे। आत्मजीवनी कौन तुम मान जोटा कि अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स ठीक अच्छे +3 ओडिया ऑनर्स पिला मानकर न्यू सिलेबस हिसाब से तुम मानकर कोर 2 पेपर रही कोर 2 रो यूनिट 4 रे रही आत्मजीवनी उपर आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी रही। तो आम से आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी विषय आलोचना करबा। प्रथम तो आज क्लास रे आत्मजीवनी कौन जानबा। तो ये आत्मजीवनी कौन देख मु तुम मान पूर्वर कही पिला माने आमे आत्मजीवनी क्या कहवा। आत्मजीवनी सब ना रू बुझ आत्मजीवनी यहाँ कहीं एमती आत्मजीवनी कहले आत्म बा निजर किसी जीवन रे जो घटना दुर्घटना जहाँ भी सुख दुख हस कांद जहाँ भी रही से सब जो घटी जाता निजे ही जड़े कवि जड़े व्यक्ति लेखि था जोड़ा को आत्मजीवनी कहुए। से भाव तुम जीवनी रही बट जीवनी कहले आम कौन बुझा आत्मजीवन आम जानूचे कि जिते व्यक्ति निजर दुख हस कांद जहाँ भी जीवन में जेकोसी घटना दुर्घटना जहाँ तार अनुभूति रही ताकू जिते से निजे लेखिला तो से आत्मजीवनी हो गला। किंतु जितेबले से व्यक्तिटीर मृत्यु पर से व्यक्तिटीर मृत्यु पर तार जीवन जहाँ सब घटना दुर्घटना सुख दुख जहाँ सब रही से सब को जितेबले आउ जड़े लेखिला से जीवनी बोली कहगला। ठीक अच्छे आत्मजीवनी कौन आउ जीवनी कौन बुझीपाल। तो ये आम आत्मजीवनी संज्ञा उपर आलोचना करवा संज्ञा और स्वरूप जोड़ा कि तुम लंग क्वेश्चन ठीक अच्छे तुम लंग क्वेश्चन आसब आत्मजीवनी संज्ञा और स्वरूप कहीं तुम क्वेश्चन रही आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद संपर्क में आलोचना कर। तो आम से आत्मजीवनी गोटे लंग क्वेश्चन आज आलोचना करवा जोटा कि आत्मजीवनी संज्ञा और स्वरूप। ठीक अच्छे प्रथम तो निहाती भाव में उपक्रम लिख आत्मजीवनी कौन तम मतरे तमें आत्मजीवनी क्या कहूच कहीं बहुत सारा मत रही तो ताकू लिख उपक्रम तार संज्ञा किए किए सब देते लिख आत्मजीवनी जोड़ा कहुच्छे ऑटोबायोग्राफी। ठीक अच्छे निजकू अन्य निकटरे प्रकाशन करिवार प्रवृत्ति मनुष्यर एक सार्वजनीन सहजात और मानविक अभिलाष निजकू मान देख आत्मजीवनी मध्यम कौन होची तमें जी भी आत्मजीवनी निजर लिखुंट तो तांको जीवन जो घटना दुर्घटना जहाँ भी तांकर अनुभूति रही निहाती भाव में बहुत भल किसी थी एवं बहुत भल से मैंने लिखिथे ताकू पढ़ी जो पाठक माने अच्छी किसी शिखी था से आत्मजीवनी आमे कहवा नीलकंठ दासंकर आत्मजीवनी रही आमे पढ़ी किसी शिखुते तापर फतुरानंद आत्मजीवनी रही कि जार भी जो कवि मानकर सब आत्मजीवनी भ्रमण कहानी रही आमे तांकर आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी सब पढ़ी कौन करुचे नाई सी एमती करथिले से सेमती करथिले मु भी सेमती करने को चेष्टा करी तो तांको ठारू आमे किछि प्रेरणा पाउचे। यदि से आत्मजीवनी न लिखि थांते कि भ्रमण कहानी न लिखि थांते आमे जानि थांते कि से विषय किछि भी जान न थांते। ठीक सही परि भाव में जेतेबेले से माने आत्मजीवनी लिखुचंती तो सहीटा को आमे मध्य पढ़ी कि हमर बहुत सारा उन्नति होउची। एथिपाई से निज जीवन अनुभूति सुख दुख हस कांद पाप पुण्य साफल्य वैफल्यर उपलब्ध कहानी गुड़िक सजाई अन्य को शुणाई पाए अफुरंत आनंद और आत्मसंतोष माने तांको निजर जीवन में जहाँ सब घटना दुर्घटना घटी जाए तो से सब को सी अन्य तांकर जो आत्मजीवनी माध्यम दर्शाई थांती लिखि थांती तो से सब कहानी गुड़िक शुणिकी समस्ते कौन आनंद और आत्मसंतोष पाई थांती। यही निर्मल संतोष भितर थाए किंतु गभीर आत्मविश्वास तो आ भितर कौन रही ना गभीर आत्मविश्वास रही थाए फलतः आत्मिक विकासर एक अंतरंग कहानी भाव में यह ही अति स्वाभाविक और उपयुक्त पंथा भाव विवेचित होता है। यही परिप्रेक्षी रे कहा जाई पारे व्यक्ति निज जीवनर घटना और विवरणी को जितेबाला निजे लेखिले ताहाकू आत्मजीवनी बा ऑटोबायोग्राफी बोली कह जाए जोटा कि मुझे पूर्व कहती जितेबाला जड़े व्यक्ति निज जीवन में जहाँ भी तार घटना दुर्घटना सुख दुख जहाँ भी तार अनुभूति रही ताकू जितेबाला से निजे लिखि थांती से समय ताकू ऑटोबायोग्राफी बा आत्मजीवनी बोली कह जाए। यार एक सहजात प्रतिबंधक होउची यह असंपूर्ण अर्थात आत्मजीवनीकार निजर देहावसान पूर्वर क्रमशः यार लेखा असंपूर्ण कर छाड़ी जाइथांती। देख
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର ଲେଖି ଚାଲିଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତ ଆମେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁକୁ ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା କି ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣା? ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଜୀବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜେଟି ସିପ୍ଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରପର ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଥର ଲାଇଫ୍ with stress laid on introspection on the significance तो कौन रही ना ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज लाइफ एगेन्स्ट ए वाइडर बैकग्राउंड। तो ये से कहते तुम मैंने ये इंग्लीशटा न लिखिपार कहीं बहुत बड़ रही। तो आपको तुम मैंने कौन जो सब कही संज्ञा लिखा चाहूँ जदि छोट माने जो संज्ञा रही इंग्लीश्र संज्ञा दियो बहुत भल, बाकी जो छोट अच्छी कहीं सब आमको मन रखिक लिखा पारिबा नहीं आमे। ठीक अच्छे। तो ये से कहते कि एक बृहत्तर पटभूमि उपर पर्यवेसित लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न एक बृहत्तर पटभूमि उपर पर्यवेसित गोटे लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानी बरणी ही प्रकृत में आत्मजीवनी बोली से कहते मत कहीं बहुत सारा मत रही जो कि यह मुख्यतः जड़े व्यक्तिर समग्र जीवनर घटना प्रवाहर एक कलात्मक आकलन जहाँ आकलनकारी ही निजे आत्मजीवनीकार उपरे निर्भरशील माने से आत्मजीवनीकार जी आत्मजीवनी निज विषय लिखुं ही निर्भर करे से केमती कौन लिखुंट। ठीक अच्छे। आउ ये गोटे कथा मुझे कहबी देख जी भी आत्मजीवनी लिखुं ना से तांकर सब दोष गुण को देखा न था निहाती भाव में किसी दोष गुण को देखा था कि सब भल गुण को देखा था कि से कौन कर कौन ना किंतु सबु जगह दोष दुर्बलता जहाँ भी रही दर्शाई न था कारण जनकर आत्मजीवनी से ही व्यक्ति द्वारा ही सर्वोत्तम भाव लिखा जाई पारिबो जेहेतु से निजे को जेपरी जानिछंती अन्य केही तांको सेपरी जानिबा संभवपर नुहे। एडी कोन कहउची ना मो आत्मजीवनी धन्य मो आत्मजीवनी जहाँ बा मो आत्मजीवनी आउ किए लिखिबो से परफेक्टली लिखि पारिबो नाही हेई पारे सेला जीवनी किंतु किछि जिनस से छाड़ी जाई पारंती कि किछि जिनस से निजस्व लिखि पारंती बट मो निज को जमी जानी मो जीवन जहाँ घटना दुर्घटना जहाँ सब अनुभूति रही मुझे भल भाव लिखिपारे अन्य जन सेमती लिखिपारे ना ये से कथा कहुच्छी। विशेषकर सुदीर्घ जीवन यात्रार बहु संगुप्त प्रसंग जहाँकि केवल से व्यक्ति विशेषों द्वारा सर्वाधिक सत्य रूप नहीं प्रकाशित हो बेस पाठकीय आदृति लाभ कर दृष्टि विचार कर कहुए जे जीवन प्रवाहर निच्छक सत्य को विश्वासयोग्य भाव में परिवेषण करी जीवनकार वास्तव सत्य को अति निकटतर भाव में प्रकाश करिथांती। ठीक सेहीपरि भाव में बोधे कौन कहते आत्मजीवनी को लेकिन ना से कहते तो ये बोधे कौन कहते ना से हिसाब से आत्मजीवनी कौन मत देइचंती आत्मजीवनीकार समग्र जीवनर एक अपात अविश्वासयोग्य निरपेक्ष विचार सर्वोपरि निज संपर्क में पाठक सम्मुखें उपस्थापना करिथांती। तेणु आत्मचरितर सफलता निर्भर करे विचारक भाव में लेखकटी केते दूर निरपेक्ष रही संपूर्ण अनासक्त भाव में निजर पाप पुण्य दोष गुण अंधार आलोक को निकितिरे तौलिबाकू समर्थ होइछंती। एबे एठी प्रश्न आसे स्वभावतः मनीष ता जीवनर सबुठारु उल्लेखनीय घटना अन्य को शुणैबाकू जेते व्याकुल सेतेटा किंतु ता जीवनर अंधारी पक्षर कहानी शुणैबाकू कुंठित जोटा कि मु पूर्वर कहूली निहाती भाव में से आम उपर डिपेंड करे आमे कौन लिखा। ठीक अच्छे। तो मुझेतु मु तुम मान आगे कहबी तो मु सब मो भल गुण तुम मान आगे देखी ना मो भल गुणटा कि मुझे जानी से जानी मुझे करे बट मो ठारे जो खराब गुणटा रही मो जो बैड हाबिट से सब मु कहबी ना। ठीक से ही भाव में
ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେସବୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ଧାରି ପକ୍ଷର କାହାଣୀ, ସେସବୁକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମବିଚାର, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ସହିତ ଏହାର ରହିଛି ନିଃସ୍ୱତମ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସହିତ ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପରସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବା ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସଂଜ୍ଞାଟେ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ନିଜେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିଥିବାର କାହାଣୀ, ଏକ ବାଟ ଚାଲିବାର କାହାଣୀ, ଏକ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିସରର କାହାଣୀ। ସୁତରାଂ ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତିର ଏକ କଳାତ୍ମକ ଆଲେଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ଆକୁ ସଂଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଲେଖିବ କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନର ବଞ୍ଚୁଥିବାର କାହାଣୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ, ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ସେଇ କାହାଣୀକୁ ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ ବାଟ ଚାଲିବାର କାହାଣୀ, ଏକ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଆବିଷ୍କାର, ଏକ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କାହାଣୀ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତ ରହିଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା କି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ତ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କ ଖ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ଲେଖିଲ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଥିଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରେ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସେଥିରେ ଉପକାହାଣୀ ଥାଏ। ଗଳ୍ପ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, ଅଳ୍ପ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକାଙ୍କିକା କହିଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ବା କମ୍ ଥିବ, ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ଏତେ ନଥିବ, ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକକୁ ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ବୋଲି କହିଦେବା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।